हेलो गाइस। देखिए आज हम लोग बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य के लिए जो फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का डाउट है किसी किसी कॉलम को लेकर के कि वहाँ पे क्या भरा जाना चाहिए। ठीक है, तो चूंकि काफ़ी शॉर्ट डेट आपको दिया गया है और 23 जनवरी तक ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, तो चूंकि बहुत कम टाइम है इसलिए मेरे को आना पड़ा। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैंने आपको बताया था, बट चलो बात कर लेते हैं चूंकि फॉर्म तो भरना है। तो यहाँ पे देखो कुछ जो क्वेश्चंस मेरे से किए गए हैं, जो कॉमन क्वेश्चन है वो ये कि जो बच्चे ग्रेजुएट हैं यानी बीए बीएससी कर रखा है उन्होंने और 2 ईयर का बीएड कर रखा है, तो वो कौन सा ऑप्शन भरेंगे। ठीक है, फिर पेपर 1 में कौन सा सब्जेक्ट को भरें, फिर क्या पेपर 1 पेपर 2 में एक ही सब्जेक्ट को रख सकते हैं। ठीक है, ये सारे सवाल किए गए हैं। क्या एक एलिजिबल कैंडिडेट दोनों के लिए 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और जैसे मान लो कि किसी का बीए में अगर मैथ ऑनर्स है और वो 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहा है, तो क्या वो एग्ज़ाम में मैथ फिजिक्स और जूलॉजी की तैयारी कर सकता है। तो ये सारे कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, तो इनका हम लोग आंसर देंगे। ठीक है, तो देखिए इन सब का आंसर मैं 1 by 1 देता हूँ आपको, और कुछ जो कॉमन क्वेश्चन है उसके आंसर आपको ब्रोशर में मिल जाएंगे। ब्रोशर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और लास्टली मैं ये भी बताऊंगा कि फॉर्म आप भर रहे हो अगर 100% एक्यूरेट नहीं रहता है तो उसमें फिर क्या होता है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे 1 by 1 देख लेते हैं, इसको कवर कर लेते हैं। जैसे देखो फर्स्ट है आपका कि अगर ग्रेजुएट और +2, तो देखो 1 by 1 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि अगर आपका ग्रेजुएशन है और 2 ईयर का बीएड है तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जेएसएससी का पुराना बीमारी है कि जेएसएससी ना कंफ्यूज करता है, मतलब इसका फॉर्म ही कंफ्यूज करता है। फिर अभी इसने पीजीटी में बहुत हम लोगों को मुझको बहुत हर्ट किया, मैथ के क्वेश्चन को बहुत बेकार कर दिया इसने। ठीक है, मैथ के बच्चों के साथ में। तो अब ये है कि यहाँ पे इसने, मैं इसको पढ़ रहा था, इसमें हर बात लिखी हुई है। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन देखो, तो इसने सारे ऑप्शन को शामिल किया है, लेकिन यहाँ पे खुल करके इसने ये नहीं लिखा कि ग्रेजुएशन और 2+ 2 ईयर बीएड के लिए भी एक कॉलम दे दे। ठीक है, तो ये देखो इनकी कमजोरी है। हालांकि एक और कॉलम दे देते जिसमें साफ साफ लिख देते कि ग्रेजुएशन और +2 ईयर बीएड आप है तो आप इसको क्लिक कीजिए। तो बट अगर आप सबको पढ़ें नीचे वाले सबको, तो इसमें देखो इसमें क्या है, इस वाले कॉलम में आप देखिएगा तो पास्ट ग्रेजुएशन और इट्स इक्विवेलेंट इन द सब्जेक्ट फॉर विच कैंडिडेट आर अप्लाइंग ऑन 2 ईयर। ठीक है, अच्छा 2 ईयर डिप्लोमा है इसमें, तो इसमें 2 ईयर डिप्लोमा है। फिर हम लोग इसमें नीचे वाले में देखेंगे तो इसमें 1 ईयर बीएड का डिस्कस किया गया है। ठीक है, फिर आप उसके नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे 4 ईयर जो BELED होता है उसका डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, फिर उसके नीचे 4 ईयर जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है BA BSc BEd उसको दिया हुआ है। तो ये अलग से इस कॉलम को इन लोगों ने नहीं दिया, और ये समझ रहे होंगे कि पहले वाले में ही बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। तो देखो पहला वाला ही बाय डिफॉल्ट हो तो जाएगा जैसा लगता है पढ़ने से। आप इसको पढ़िएगा तो देखिएगा आप कि पास्ड +2 और हायर सेकेंडरी, ठीक है, और इट्स इक्विवेलेंट यानी 12 पास होना चाहिए, तो भाई 12 पास होगा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। उसके बाद एंड ग्रेजुएट, तो 6 to 8 के लिए तो उसको ग्रेजुएशन करना ही करना है, तो उसको +2 करके ही आना है, तो +2 होगा या उसका इक्विवेलेंट होगा, फिर वो ग्रेजुएट होगा। तो ग्रेजुएशन की बात देखो यहाँ पे आ गई है, या इसका इक्विवेलेंट होगा। एंड ट्रेंड, तो ये जो ट्रेंड लिख दिया है तो यही आपका बीएड है, तो इसमें आप 2 साल वाले बीएड वाले हैं तो आप इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो यही जो है 1 वाला ही ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है, इसी को आपको क्लिक करना है। मैंने आपको बताया कि इसको एक अलग से कॉलम में देना चाहिए था बट नहीं दिया है, लेकिन इसी में आप आ रहे हो तो आप इसी में कर लेंगे। ठीक है, बाकी जैसे 4 ईयर इंटीग्रेटेड वाला इसको चूज करेंगे। ठीक है, जिसका 1 ईयर है तो वो इसको चूज करेंगे। तो ये सारा बात यहाँ पे आपका मेंशन किया हुआ है। ठीक है, चलो आगे सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपका है कि पेपर 1 में कौन सा सब्जेक्ट भरेंगे। ठीक है, तो ये देखिए पूरा आपको ब्रोशर आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे जैसे ब्रोशर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्रोशर से मैंने लिया है इसको। तो आपके ब्रोशर में जो है ये चीज़ दिया हुआ है कि पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, चूंकि पेपर 1 लेना है पेपर 2 लेना है तो दोनों में लैंग्वेज ही है, लेकिन पेपर 1 में आप देखिएगा कि माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप। ठीक है, मतलब जो आपका क्लास 12 था ना,
तो क्लास 12 में जो आपका लैंग्वेज पेपर था उसी लैंग्वेज पेपर को आपको लेना रहेंगे। हिंदी था तो हिंदी, इंग्लिश था तो इंग्लिश, कुड़ुक था तो कुड़ुक, खड़िया हो जो भी था आपका। तो आप जो फर्स्ट पेपर को फिलअप कीजिएगा, तो फर्स्ट पेपर में आप अपना 12th क्लास देख लीजिए, उसमें जो भी लैंग्वेज पेपर था उसी को ले लीजिए, ठीक है, ये ज़्यादा सूटेबल है इसके अकॉर्डिंग। और जो सेकंड पेपर है, तो सेकंड पेपर में आप इंडिपेंडेंटली कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये कार्मिक और प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित है। तो इसमें से कोई भी आपको लेना है, चाहे हिंदी लो, अंग्रेजी लो, उर्दू लो, संथाली लो, कोई भी एक, ठीक है। अब तीसरा सवाल था यहीं पे कि क्या दोनों में एक ही विषय रख सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सेम अगर आता है, कोई इशू नहीं है। मान लो उसमें आपका हिंदी था, आपने हिंदी ले लिया, इसमें भी हिंदी चूज कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी इसको नहीं ले सकते, ऐसा नहीं लिखा गया, ठीक है। तो बिंदास ले सकते हैं, दोनों पेपर आपका सेम हो सकता है, कोई इशू नहीं है। अगर लिखा रहा था कि दोनों सेम नहीं करना है, तो यहाँ पे उसके अतिरिक्त कर देता, ठीक है, कि उसके अलावा कोई चूज कीजिए। तो ऐसा यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये तीसरा क्वेश्चन था कि क्या दोनों में एक ही पेपर रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं, बट आप वही रखिए जो आप इजिली कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपकी तैयारी अच्छी है। इसमें आप इंडिपेंडेंटली चूज कर सकते हैं, और उसमें आपका जो 12 में था उसी को आप रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसका इसमें आहारतक प्रवृत्ति है, ये क्या है, तो ये पूरा जो इसका सिलेबस स्ट्रेटेजी है वो हम लोग बात कर लेंगे। चूंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैंने आपको बताया, तो मैं स्ट्रेटेजी पूरा लेकर के आऊँगा कि किस तरीके से आपको 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। स्पेशली साइंस का बात करूंगा, चूंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो मैथ साइंस की बात करूंगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं फिर क्या है। तो फिर एक सवाल ये था यहाँ पे कि क्या एक एलिजिबल कैंडिडेट दोनों के लिए फॉर्म भर सकता है। मतलब मान लो कि किसी ने सीटेट किया हुआ है, ये जेट या जेटेट किया हुआ है, 1 to 5 वाला भी और 6 to 8 वाला भी, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है, ओके। आप 1 to 5, जिससे कुछ लोगों का सवाल था कि अगर बीएड किए हुए हैं तो 1 to 5 में भर सकते हैं कि नहीं, तो ये भर सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्म में आया हुआ है। आप देख सकते हो, वर्ग 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उपयुक्त शैक्षणिक योग्यताधारी अर्थात न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसका समकक्ष तथा 1 वर्षीय बीएड या 2 साल या तो विशेष शिक्षा के अभ्यर्थी को इस शर्त के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी कि नियुक्ति के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से अपने खर्चे पर एक अवसरीय रूप में अधिकतम 2 वर्ष के अंदर 6 माह का ब्रिज सेतु कोर्स उत्तीर्ण करना होगा, ठीक है। तो ये पोस्टिंग के बाद, मतलब अगर आपका अभी बीएड है, बीएड प्लस ग्रेजुएशन अगर आपका है, तो आप बिल्कुल जो है और आपने सीटेट किया हुआ है, आपका जीटेट है 1 to 5 में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए एलिजिबल है, दोनों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। 6 to 8 के लिए तो आप स्ट्रिक्टली एलिजिबल हैं, बट 1 to 5 के लिए भी आप एलिजिबल हैं। जब आप ज्वाइन कर लेंगे स्कूल को, तो उसके बाद आपको अपने खर्चे पर बोल रहा है 6 साल का ब्रिज सेतु कोर्स करना होगा, ठीक है। नहीं करने पर फिर आपको हटाया जा सकता है, ये बात है। तो ये आप कर लेंगे, बट अभी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं और आपको बिल्कुल ज्वाइनिंग मिलेगी अगर आप इसमें आते हैं तो, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक जो कन्फ्यूजन वाला मैटर था कि बच्चे कह रहे थे कि चूंकि एक चीज लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ब्रोशर में लिखा हुआ है, जैसे एक कॉलम ये था कि एक अभ्यर्थी द्वारा 1 से अधिक ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किए गए आवेदन को वैध माना जाएगा और पूर्व में समर्पित सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, मतलब बच्चे कह रहे थे इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सिर्फ एक ही फॉर्म भरेंगे, मतलब अगर हम दोनों में एलिजिबल हैं तब भी हम सिर्फ एक ही भरें, ठीक है। तो देखिए इसका ये मतलब नहीं, इसका ये मतलब है जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, तो रजिस्ट्रेशन दोनों का अलग अलग होता है। 1 to 5 के लिए अलग होगा, 6 to 8 के लिए अलग होगा। तो ये दोनों अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। एक ही फॉर्म को आप 2-3 बार भरते हैं, ठीक है, या अपडेट करते हैं, अद्यतन करते हैं, तो जो सबसे लास्ट अपडेट होगा, सबसे लास्ट में भरा होगा, वो आप उसको ले लिया जाएगा और बाकी को रद्द कर दिया जाएगा। ये यहाँ पे मतलब है। बाकी आप दोनों का अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग एडमिट कार्ड और अलग अलग दिन उसका एग्जाम होगा, तो आप उसमें आप अपियर हो पाएंगे, ठीक है। एक जो लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पे वो ये था साइंस वाले से रिलेटेड कि क्या मैथ ऑनर्स वाले मैथ, फिजिक्स, जूलॉजी रख सकते हैं। तो अभी तो चूंकि जो फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सिर्फ वहाँ पे ऑप्शन आता होगा 6 to 8 में कि आप साइंस टीचर के लिए कर रहे हो या सोशल साइंस के टीचर के लिए कर रहे हो। तो अभी जब आप साइंस का टीचर चूज करोगे तो उसमें आपको सब्जेक्ट नहीं मांगा जाता,
ठीक है। और हम देखते हैं ब्रोशर में कि ब्रोशर में ये बात लिखा हुआ है कि गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए ये जो 5 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 5 सेक्शन में क्वेश्चन होगा। बट ये 5 सेक्शन जो होगा ना, उसमें से आपको कोई भी 3 सेक्शन से आंसर देना है। तो आंसर देने के लिए आप इंडिपेंडेंट हैं, मतलब आप चाहें तो एग्जाम में आप मैथ, फिजिक्स और जूलॉजी के आंसर दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैथ ऑनर्स वाले, तो मैथ तो उनको एक लेना ही है क्योंकि इसमें उनका ऑनर्स है। अब उसके साथ वो 2 फिजिक्स और जूलॉजी ले सकते हैं, अभी तो इसको भरने का जरूरत है नहीं। तो एग्जाम के टाइम में बस आपको ये बेनिफिट होगा कि आप ये 3 को दे सकते हैं, ठीक है। अभी आपका फॉर्म तो सिर्फ साइंस मैथ टीचर के अकॉर्डिंग ही भरा जा रहा है, तो उस तरीके से आप भर लो, ठीक है। इस तरह कुछ डाउट थे तो मैंने आपको बता दिया, हालांकि मेरी तबीयत अभी अलाउ नहीं कर रही है, ठीक है, मैं बैठ नहीं पाता ज़्यादा लैपटॉप पे। तो जैसे ही फिट होता हूँ मैं स्ट्रेटेजी लेकर के आऊँगा, ठीक है। टॉपिक वाइज कौन इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो भी मैं आपसे बात करूँगा। 3 पेपर की तैयारी करनी है तो कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस पर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो 8271662117 पे, या मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप कनेक्ट हो जाओ। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो के नीचे जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना, उसमें आपको लिंक मिलता है पीजीटी टीजीटी तहसीन सर के नाम से, तो आप वहाँ पे जा करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरा ब्रोशर भी मिल जाएगा। वहाँ पे आप सिलेबस भी देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे अपडेट भी मिलते रहते हैं और वहाँ पे कुछ आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है, इस नंबर पे। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हो तो आप उसके लिए मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। मेरा ऐप है MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है, ये लिखेंगे MSc लर्न ऑनेस्टली, तो मेरा ऐप आपका डाउनलोड हो जाएगा। और वहाँ पे काफ़ी अच्छे प्राइस में कोर्सेज लगे हुए हैं जिसको आप देख सकते हो, ले सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छी फीडबैक है कोर्सेज के, तो डेफिनेटली आपको भी वो फ़ायदा देगा, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और तैयारी करते रहिए। अच्छा, ये मैंने आपको बताना था कि अगर किसी का कुछ मिस्टेक हो जाता है लास्टली, देखो याद रखो कि उन्हीं का फॉर्म रद्द होता है ना, जो या तो पेमेंट नहीं करते या तो फोटो अपलोड नहीं करते हैं, ठीक है, उनका रद्द होता है, ठीक है, मैक्सिममली। बाकी फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका फॉर्म रद्द नहीं होता। और जब वेरिफिकेशन होती है, याद रखिएगा, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आपके पास में वो सारे डिग्री हैं जो आपने फॉर्म में भरा था और आप इसके लिए एलिजिबल थे, वो आपको दिखाना पड़ता है, शो करना पड़ता है। एक तरह से आपको क्लेम करना पड़ता है कि मेरा कैंडिडेचर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें कोई माइनर मिस्टेक अगर हो जाता है किसी से, कि मान लो कि वो भरना था उसको BSc B.Ed, लेकिन उसने भर दिया BSc B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन, इस तरह का अगर कोई छोटा छोटा मिस्टेक होता है ना, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। ये हम लोग बहुत सारे पीछे एग्जाम में देख चुके हैं, DV वगैरह में ये हम लोगों को दिखा के। तो याद रखिएगा कि ऐसा नहीं कि एकदम डरते डरते रहना है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। फॉर्म भरिए, अच्छे से पढ़ के भरिए और ज़्यादा इस पर टेंशन मत लीजिए, बिंदास रहिए, ठीक है। और तैयारी पे फोकस कीजिए, काफ़ी अच्छी सर्विस है, ठीक है। आपको हो जाएगी तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। बात करते हैं बाकी नेक्स्ट लेक्चर को, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।